की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया। ऐ मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। जी, आज है 23 मार्च और आज जैसा कि आप जानते हैं कि 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे, 23 मार्च 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आज इसके बारे में आपसे कुछ चंद पॉइंट्स जिक्र करना चाहूँगी और जो आजकल दौर चल रहा है वो क्या है। और एक आखिर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है और आपके लिए भी होगी यकीनन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे 23 मार्च 1940 लाहौर में करारदाद मंजूर हुई थी। ठीक है, उस वक्त क्या था, उसके बाद फिर 1947 में हमारा पाकिस्तान वजूद में आता। और ये ख्वाब किसने देखा था? अल्लामा इकबाल ने 1930 में। अगर अल्लामा इकबाल ख्वाब ना देखते और वो कायदे आज़म को पैगाम ना पहुँचाते तो शायद आज हमें मुल्क भी ना मिलता और हम और आप ये गुलाम वाली जिंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, तो फिर ये जो सारी स्ट्रगल हुई, इतना बड़ा मजमा था, सारी चीज़ें करारदाद मंजूर हुई, वहाँ पे डिमांड की गई, सारी चीज़ें वॉल्व कर हुई। कायदे आज़म की अथक मेहनत, कायदे आज़म की इतनी मेहनत की गई कि आप बड़ी उन्होंने मेहनत के बाद कि आखिर में कायदे आज़म बीमार भी पड़ गए। उसके पीछे पूरी अपनी ज़िंदगी लगा दी। फातिमा जिन्ना उनकी बहन, उन्होंने शादी नहीं करी, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान की वक्फ कर दी। तो ये जो उनकी सारी एहसान है उनका कि हमें पाकिस्तान दिया और जितना उनसे हो सकता था। कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि मैंने तो दिलवा दिया आपको पाकिस्तान, बाकी अब आपके ऊपर है कि आप इसको कितना आगे लेके चलते। देखिए, उन्होंने तो अपना काम कर दिया। अब हमारा जो चल रहा है ये निज़ाम, अभी माशाल्लाह पाकिस्तान को 75 साल तो हो ही गए, हासिल हो गए। तो इन 75 सालों में क्या खोया क्या पाया, सब कुछ आपके सामने। ठीक है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है निज़ाम। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगी कि जो अभी निज़ाम चल रहा है तो उसमें जो है झूठ, चोरी, दगाबाजी, ईमानदारी नहीं है और धोखा चारों तरफ मिल रहा है। और हर चीज़ जो है ना बेईमानी। आप रमज़ान में ही देख लें, जैसा मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया कि एक ताजिर झूठ बोल के रोज़ा रख के झूठ बोल के मुनाफाखोरी करके बेचता है। उसको ये डर नहीं होता कि ऊपर से अल्लाह का कैमरा लगा हुआ है, वो देख रहा है, अल्लाह का भी कैमरा ही है ना, तो उसको ये डर नहीं हो रहा। तो आप बाकी फील्ड्स में क्या हो रहा है आपको भी पता है क्या चल रहा है। देखिए, हर काम गवर्नमेंट का नहीं होता, ठीक है ना। गवर्नमेंट अभी नहीं आई है तो गवर्नमेंट काम भी करना स्टार्ट हो गई है, दिख रहा है हमको पॉजिटिवली। अगर आप उनको देखें तो वो भी काम करना स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, हर चीज़ रातों रात चेंज नहीं होती। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी चीज़ें मैनिपुलेट हुई भी है। ऑब्वियसली हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप लेकर ही काम होता है। हर चीज़ में अगर आप जल्दबाजी करेंगे वो चीज़ काम खराब भी हो सकता है। अगर आप उनको नई गवर्नमेंट को भी मौका नहीं देंगे काम करने का तो फिर कैसे चलेगा। तो वो तो अपना काम स्टार्ट उन्होंने कर दिया है। ठीक है, अब बाकी हमारे ऊपर क्या बनता है कि हर चीज़ देखें। हमारे लिए गवर्नमेंट हलवा ला के प्लेट में हमें नहीं दे सकती। अब गवर्नमेंट ने अपनी हर चीज़ के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हुए। ठीक है, अपनी एक प्राइसेस लिस्ट भी दी हुई है अपनी प्रोडक्ट्स की। ठीक है, अब ये लोगों पे डिपेंड करता है उसको कितना इम्प्लीमेंट करते हैं कितना नहीं करते। अपने हर एक इंडिविजुअल अगर अपना मेहनत करे, अपनी ज़ात पे मेहनत करना शुरू करे हर एक इंडिविजुअल, और अपने ऊपर अपना शऊर, अपनी तालीम की बुनियाद पर अगर काम करना शुरू करे, अपने आप से ही दुरुस्त करना अगर स्टार्ट करे तो फिर ये माशरा सुधर सकता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट हर चीज़ दे दे, ठीक है, और दे भी रही है, दे दे, और इंसान ही अंदर से झूठा हो, मक्कार हो, चोरी करता हो और उसके अंदर उसका मतलब अपना आप ही साफ ना हो ना, तो जितनी भी फैसिलिटीज दे दी जाए एक माशरे में तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं करता। तो कुछ चीज़ें आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि आप इस सोसाइटी को किस तरह लेके चलते हैं। कचरा आप फैलाते, अब गवर्नमेंट ने ड्रम्स दिए हुए हर जगह। ठीक है, मैंने खुद देखा है कि गवर्नमेंट ने हर जगह कचरे के ड्रम दिए हुए, हर चीज़ दी हुई है। हर चीज़ अगर आप देख सकते हैं, मतलब जो है डस्टबिन, अब क्या गवर्नमेंट आपको पकड़ के कहेगी कि डस्टबिन में कचरा डालें? नहीं, उसके बावजूद लोग गाड़ियों से फेंकते हुए जाते हैं, बाकी टीके थूकते हुए जाते हैं। जहाँ दिल करता है चिप्स खाया, कचरा फेंक दिया, जहाँ दिल करा कुछ करा उठा के फेंक दिया। तो भाई ऐसा नहीं होता। ये जो है ना, ज़रा आपको देखना पड़ती हैं चीज़ें माशरे में कि जब गवर्नमेंट ने एक डस्टबिन प्रोवाइड कर दी तो आपके ऊपर बनता है कि आप कचरा डस्टबिन में डालें, आप अपना वेस्ट बिन के अंदर डालिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सेम इसी तरह जो गवर्नमेंट ने आपको फैसिलिटीज दी तो उनको पॉजिटिवली यूज़ करें, उसको नेगेटिवली ना बनाए। तो प्लीज़ आप इसको कंसर्न करें, इसको देखें। मैं आपसे 23 मार्च 1940 द पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो देखिए, पाकिस्तान रेजोल्यूशन जो डे है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। उसके हमारे दो आइडियोलॉजीज़ हैं, यानी कि दो कौमी नज़रिए। क्या आइडियोलॉजी है कि
पाकिस्तान बना क्यों था? पाकिस्तान इसलिए बना था कि मतलब दो कौमी नजरिए क्या थे कि एक इंडिया और एक पाकिस्तान, ठीक है। हम इंडिया वालों के साथ नहीं रह सकते थे, दैट्स वाई हमने पाकिस्तान का अलग आइडियोलॉजी बनी, पाकिस्तान का अलग मुल्क कायम हुआ, इंडिया एक अलग मुल्क कायम हुआ, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों का गुजारा, मुसलमान का गुजारा इंडियंस के साथ उस वक्त पॉसिबल नहीं था, ठीक है। तो हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, हमारा इस्लामिक कल्चर, उनका एक अलग। मैं आपसे 23 मार्च की बात कर रही थी। 23 मार्च 1940 की था पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से। देखिए हमारी दो आइडियोलॉजीज थी पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे के हवाले से। एक क्या रेजोल्यूशन था, क्या था कि दो आइडियोलॉजी क्या थी कि दो कौमी नजरिया, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। देखिए इंडिया जो है वो हमारे साथ नहीं रह सकता था, पाकिस्तान इंडिया के साथ नहीं रह सकता था। तो क्योंकि दोनों के अपने अपने कल्चर है, उनका अपना रिलीजन है, मुसलमानों का अपना रिलीजन इस्लाम है, तो इसलिए हर एक का अपना अलग सिस्टम होता है। तो मुसलमान आज़ादी से अपना कल्चर और जो भी उनका रिलीजन है फॉलो, मुसलमान अपना रिलीजन कर सके इस्लामिक वैल्यूज के साथ, और इंडियन अपना कल्चर और जो उनका अपना रिलीजन है वो आज़ादी से फॉलो कर सके। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी। तो इसी वजह से जो है ना हमारे पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई और ये सारी चीज़ें हासिल हुई। तो उसका ये नतीजा हुआ कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान का एक सिस्टम बना, सारी चीज़ें हुई और अपना मुसलमान जो है एक आज़ादी से सांस लेके अपने मुल्क में जो है चीज़ें फॉलो इस्लामिक करने लग गए और इंडियंस अपनी अलग से फॉलो चीज़ें करने लगे। फिर क्या हुआ, अभी अब देखें, अगर हम इंडिया की बात करें, हमारे हमसाया ममालिक में देखें वो कितनी चीज़ों में तरक्की कर रहे हैं और हमारा पाकिस्तान पीछे जाया जा रहा है, पीछे जाया जा रहा है। क्यों जा रहा है? एक वक्त था पाकिस्तान आगे था, लेकिन आजकल के दौर में क्या हो रहा है, हमारे हमसायों में देखें, इंडिया की बात नहीं करें, बाकी हमसायों को भी देखें, अपने इर्द जो नेबर्स में वो लोग भी आगे निकल गए। आप बांग्लादेश को देखें, वो भी आगे निकल गया तरक्की करके पाकिस्तान से। पाकिस्तान में भाई पाकिस्तान क्यों पीछे रह रहा है हर चीज़ में? आप इंडिया को देखें, IT में कितना आगे निकल चुके हैं। आप अपनी इंडिया से, आप इंडिया आपका पड़ोसी, आप उसकी अच्छी चीज़ें फॉलो करें, देखें वो किस तरह तरक्की कर रहे हैं। आप भी वो चीज़ देखें, आप भी अपने पाकिस्तान में अच्छी चीज़ों को फॉलो करके अपने नेबर कंट्रीज में देखें, पूरी दुनिया में देखें किस तरह तरक्की हो रही है। तो आप अपनी फील्ड में उसी तरह तरक्की करते हुए पाकिस्तान को आगे लेके चलें। देखिए कायदे आज़म का तो काम था हमें पाकिस्तान दिलाना, वो दिला चुके और वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अब हमारा बनता है, इस जनरेशन का बनता है कि उस तरह की पाकिस्तान की मेन आइडियोलॉजी थी उसको कैसे लेके आगे बढ़ते। तरक्की हुई है, लेकिन हर मुल्क में पाकिस्तान में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, हर जगह अप्स एंड डाउन्स आते हैं। पाकिस्तान में भी अच्छा वक्त रहा, अभी इस टाइम पे थोड़ा सा बुरा वक्त चल रहा है। इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग घबराते हैं इन बातों से, तो इतना भी बुरा वक्त नहीं चल रहा। आप थोड़ा सा सब्र रखें, अच्छा वक्त भी आएगा, ठीक है। तो अभी पाकिस्तान में सब्र की जरूरत है, थोड़ा तहम्मुल की जरूरत है। हर कौम पे अच्छा बुरा वक्त आता है। इससे अच्छा है आप 1.5 2 करोड़ रुपए बाहर के मुल्क अपनी प्रॉपर्टियां बेच के आप बाहर के मुल्क भागे, वही 1.5 2 करोड़ आप अपने पाकिस्तान में लगा के अपनी फैक्ट्रीज, अपनी छोटे पैमाने पे फैक्ट्रियां खोल लें, बिजनेसेस ओपन करें। कैसे आप तक का मुल्क तरक्की नहीं करेगा? आप बाहर से ज्यादा अपने मुल्क में रह के कमाएंगे। तो प्लीज इस चीज़ों को फॉलो करें, छोटे छोटे अपने बिजनेस ओपन करें। हर बंदा बिजनेस की तरफ आए, अपनी तालीम, अपना शऊर, अपनी तालीम भी जारी रखें, अपने बिजनेसेस को भी रन करें और जितना आपसे हो सकता है अपनी तरक्की को जो है फॉलो करें। हाँ जी, तो मैं आपसे बात कर रही थी, देखें अपने हमसाया मुल्क की अच्छी चीज़ें उठाएं, चाहे वो इंडिया हो, ईरान हो, चाइना हो या आपके अफगानिस्तान भी। इवन अगर कोई भी आपकी अच्छी चीज़ हो रही है, आपके नेबर्स अच्छी चीज़ कर रहे हैं और आप ग्लोबली भी देखें कोई भी कंट्री अच्छी चीज़ परफॉर्म करे तो उसको उठाएं, उसको आप फॉलो करें। अच्छी चीज़ों को, बुराइयों को तो आप बहुत फॉलो करते हैं, लेकिन बुराई को फॉलो मत करें, अच्छाई उनकी उठाएं, उनकी तरक्की उठाएं, उनका देखें वो किस तरह से चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। वो भी इसी दुनिया के लोग हैं, वो भी अल्लाह ने भी उन्हीं का माइंड वैसे ही बनाया जैसा पाकिस्तानी होता है। तो प्लीज़ आप भी इसको फालतू चीज़ों में ज़ाया करने के बजाय अपना दिमाग प्रोग्रेसिव और तरक्की की राह में अपने आप को अपनी फील्ड्स में डालते हुए इस मुल्क को लेके आगे बढ़ें। अच्छा, आखिर में मैं आपसे एक और बात डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं आप सबको एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ जिसका मैं भी थोड़ा सा अभी तक परेशान हूँ और आप भी सुनेंगे तो थोड़ा काफ़ी आपको भी थोड़ी सी शौक क्या, बस आप थोड़ा हैरान होंगे कि ऐसा क्या है। मेरे साथ क्या हुआ, 2 दिन पहले कायदे आज़म मेरे ख्वाब में आए। तो मैं थोड़ी देर के लिए सोई, रोज़े के बाद, सहरी के बाद मेरी आँख लगी तो मैंने देखा कायदे आज़म सिगार मुँह में लिए बैठे हुए और वो मेरी तरफ सवालिया नज़रों से देख रहे हैं। वो बहुत परेशान हैं और उनकी आंखों से आंसू निकल रहे। तो मैंने उनका चेहरा परेशान ही अंदाज में देखा और वो सवाल कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मैंने तो मुल्क इसलिए लिया था और ये मुल्क किस तरह चल रहा है। तो उन्होंने एक मैसेज दिया है कि उन्होंने कहा है जो भी मौजूदा गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है वो काइंडली मेरी तरह काम करे। मैं जैसा मैं मुल्क देकर गया था आप उसी तरह उनकी जो भी है चीज़ें को फॉलो करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरी तरह काम किया जाए, ताकि जो अभी
मुल्क का हाल हो रहा है, तो उससे जो है ना मुल्क तरक्की, जो उनकी बताई हुई चीज़ें उनको अपनाकर जो है गवर्नमेंट और जो बाकी लोग हैं वो ये पाकिस्तान को तरक्की दे सके। तो वो एक परेशानी के अंदाज में देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और वो पूछ रहे थे लाइक कि ये क्या हुआ है, क्या चल रहा है सब ना, और खामोश फिर क्या खामोश बैठे। तो बस ये थोड़ी सेकंड्स का ख्वाब लाइक आई थी, उनकी झलक आई थी, और इस तरह तो उन्होंने एक मैसेज दिया जो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस टाइम पर। तो काइंडली आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि कायद आज़म जैसा चाहते थे, तो आप माना भी मौजूदा गवर्नमेंट अच्छा काम करना शुरू हुई है, लेकिन जो कायद आज़म की चीज़ें थी आप उनको भी अपनाएं, और जिस तरह उन्होंने इसको तरक्की देने की कोशिश की थी, आप भी इसी तरह लेके इस मुल्क को तरक्की देके आगे बढ़ें। तो ये मेरा थोड़ा सा शॉकिंग सा थोड़ा सा ख्वाब था, क्योंकि इस तरह की चीज़ मेरे साथ आज तक नहीं हुई, और फर्स्ट टाइम लाइक मैंने देखा इस तरह से। और हम तो उस दौर में थे भी नहीं, कायद आज़म को तो तस्वीरों में ही देखा है, तो तस्वीरों में लाइक देखा है, तो वही चीज़ जो है लाइक कायद आज़म का अपेयर होना तो एक बड़ी बात है। तो खैर हो सकता है उन्होंने जो मैसेज देना चाहते हो, तो मैं इसलिए ऑन कैमरा की ये चीज़ आपको बताना चाह रही थी कि ये चीज़ आप लाजमी गवर्नमेंट को कहूँगी आप कंसिडर करें, और इस मुल्क को प्लीज़ दिन रात एक तरक्की लेके इस मुल्क को मुश्किल से निकालें, और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ये मुल्क बहुत आगे जाएगा, और यही मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होगा इंशाल्लाह। और हर बंदा अपना अपना रोल अदा करे इंडिविजुअली, और इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए कायम करे। अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को हमेशा कायम व दायम रखे, और इसको जो है हमेशा सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। अब वक्त शहादत है आया।